नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। राजस्थान में चुनावी महासमर में वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस वोटिंग को लेकर के सुबह तड़के से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अपने मताधिकार का वो प्रयोग करने के लिए अपने नजदीकी बूथ पर वो खड़े हैं और लंबी लंबी कतारों में अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोट कर रहे हैं। इसी बीच कई दिग्गजों ने वोटिंग की है, लेकिन इस वक्त जब राजस्थान का चुनाव चल रहा है, आपको बताते हैं कि करीब करीब 5.25 करोड़ वहां पर मतदाता है और इसमें से करीब करीब कह सकते हैं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा इसमें युवा वोटर्स हैं। तो ये एक बहुत अहम है और ऐसे में जानना ये होगा कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। आपको अपडेट दे देते हैं, सुबह 11 बजे तक करीब करीब 14% मतदान होने की वहां पर खबर है। इसी दौरान कई दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सचिन पायलट हो गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सीट पर जो वोट किया है। उसके अलावा राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर। हम जानेंगे कि ये जो वोटिंग है वो हर बार की जो तुलना में इस बार कितना अलग होने वाला है। सर देखिए, बैंक सुबह 11 बजे तक जो मतदान की स्थिति है वो 14% को क्रॉस कर रही है। एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार राजस्थान में रिकॉर्ड मतदान होगा। मैं अभी से ही कह रहा हूं, क्योंकि मतदान के लगभग 4 घंटे बीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह सुबह सभी प्रमुख जो दिग्गज हैं दोनों पार्टियों के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत के साथ जो है उन्होंने वोट डाला है सरदारपुरा से, और टोंक से सचिन पायलट ने भी वोटिंग कर दी है, वसुंधरा राजे ने भी वोटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो वोट डाल करके वो सब बाहर निकल रहे हैं। सब अपने विक्ट्री का एक साइन भी दे रहे हैं। वैभव गहलोत ने सवाल किया गया, जब पत्रकारों ने जब वो वोट डालने जा रहे थे और डाल करके निकले, तो उन्होंने कहा कि इस बार इतिहास बनने जा रहा है। हालांकि वीके न्यूज का अपना ये परसेप्शन है कि इतिहास तो बनता नहीं दिख रहा, लेकिन ये आज वोटिंग का दिन है, वो दावा कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार इतिहास बनने जा रहा है। लाल डायरी का जिक्र हुआ, आज उस सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सब बकवास की बातें हैं और इसमें कोई मनगढ़ंत चीज़ों से जनता का कोई तारुफ नहीं है। जनता उसको नहीं देख रही है, क्योंकि हमने काम किया है और हर सीट पर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। और बीजेपी के हाथ से निकल गया है राजस्थान, ऐसा वैभव गहलोत कह रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे का आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चाक चौबंद, सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जो है वो पूरी तरह से अपने अपने जो जितना सीमा होती है, जो दायरे होते हैं, उस दायरे में रह करके अपने वोटर्स को घरों से निकाल रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो है वो कवायद होती है, इसमें लगे हुए हैं। तो मेरा अपना मानना है मैं कि इस बार मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि मौसम भी वहाँ पर बहुत सुहावना है। ठंड शुरू हो चुकी है, ऐसी कोई गर्मी नहीं है, क्योंकि राजस्थान में अक्सर कुछ इलाकों में, क्योंकि सभी 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसलिए मतदान जो है वो भारी मतदान होगा। क्योंकि लड़ाई वहाँ पर भी बहुत अच्छी लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वहाँ पर भी मुद्दों की बात की, और 5 साल जो गहलोत की सरकार चली है उसका उन्होंने पूरा हिसाब किताब लिया दिया और मुद्दे उठाए, जनता उससे कनेक्ट हुई। कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की है। अब ये देखना जरूर है कि आज जनता जनार्दन की बारी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो वोटिंग ट्रेंड है वो दिखाएगा कि लड़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एज फिलहाल दिख रही है। बिल्कुल। आपको दर्शकों को हम अपनी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 200 सीटों पर जो है वो चुनाव होना था, लेकिन वो 199 सीटों पर इसलिए हो रहा है क्योंकि करणपुर सीट से जो इस वक्त सिटिंग विधायक थे गुरमीत सिंह कन्नूर, उनका निधन हो गया है और उसके बाद एम्स में ही निधन हुआ उनका, हार्ट अटैक से एम्स में उनका निधन हुआ और इस वजह से वो जो चुनाव है वो सीट पर चुनाव इस वक्त के लिए रोकना पड़ा। बाद में उसके लिए चुनाव प्रक्रिया अलग से करवाई जाएगी और इसी वजह से सिर्फ 199 सीटों पर जो है एक सीट को छोड़ करके चुनाव हो रहा है। एक सवाल एक और है, प्रताप खचरीवास एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के मंत्री भी हैं। इन्होंने अपना वोट डाला है और वोट डालकर उन्होंने कहा कि सभी लोग काम को देखें, वोट करें, और वोट करते हुए जाते जब संवाददाता या पत्रकार पूछ लेते हैं तो अपनी बात रखते हैं और इतना उनको अधिकार है। तो इस तरीके से उन्होंने भी अपना वोट दिया है। और वोट किसको दिया होगा आपको पता ही है, जो मंत्री हैं। तो खचरीवास की एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, इसके अलावा भी वोट डाल दिया है।
एक और अपडेट हम आपको बता देते हैं कि बीजेपी सांसद जो सुभाष चंद्र बहेरिया है वो अपनी पत्नी के साथ में स्कूटी पर जो है वोट करते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से वो स्कूटी चला रहे थे और बिल्कुल मुस्कुराते हुए कैमरे में देख रहे थे, तो यकीनन ये खुशी दिखाता है कि किस प्रकार से ये लोकतंत्र का एक तरीके से महापर्व है और उसी महापर्व को मनाने के लिए सभी नेता से लेकर के हर एक वर्ग का आम आदमी किस तरीके से जा रहा है। सर, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। लाल डायरी का जिक्र हो रहा है इस चुनाव प्रचार में बार-बार इस राजस्थान के चुनाव में, और लाल डायरी का जो मुद्दा है वो खासा गरमाया भी है। कितना कुछ फायदा इससे हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार इस देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर किसी राज्य में भी स्थानीय मुद्दों के साथ भ्रष्टाचार का अगर कोई मामला होता है और जनता उससे कनेक्ट हो जाती है, कहाँ जो कुछ भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो सही है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा जो है जो सवाल उठाने वाला होता है उसको होता है, नुकसान उसको होता है जिस पर सवाल उठाया जाता हो। तो अब आप सहज समझ सकते हैं कि इसका नुकसान किसको होगा। अब इसी बीच मैं एक बड़ी खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए लोग घरों से निकलें और वोट दें। और राजस्थान के राज्यपाल ने भी कहा है कि अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग है, लोकतंत्र में मताधिकार करना चाहिए और ये हर एक नागरिक का, राजस्थान के नागरिक का कर्तव्य है कि आज के दिन अगर वो निकलते हैं और वोट करते हैं तो अपने सही और उचित प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जो 5 साल उनके भविष्य को तय करेगा, उनके भविष्य को संवारने की कोशिश करेगा। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का यहाँ पर इस वक्त बयान आया है, जो कि इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने वोट डालने के बाद बीजेपी नेता ने कुछ बातचीत की है पत्रकारों से और उन्होंने कहा है कि इस बार जो राजस्थान में जिस तरीके से हमने जो बीजेपी सरकार ने जो एक किया था, विकास किया था, और उस विकास के बाद से अब जो है वापस जो है बीजेपी सत्ता पर लौटेगी और इसके साथ साथ में कई जो अहम जो नेता हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है, और सर सबसे बड़ी बात, खुशी की बात कह सकते हैं हम ये, कि 11 बजे तक 14% मतदान का होना तो जाहिर तौर पर एक बम्पर वोटिंग की ओर इशारा कर रहा है और लगता है कि राजस्थान में इस बार जाहिर तौर पर रिकॉर्ड बनेगा, जिस प्रकार जैसे कि मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना हुआ है। सतीश पूनिया जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया है उन्होंने, और कहा है कि जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। तो दोनों की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से नेता वोट डालने के लिए अगर जा रहे हैं या लौट रहे हैं, जब संवाददाता उनसे सवाल करते हैं तो अपने अपने पार्टी के पक्ष में वो बातें करते हैं। लेकिन जो कई मतदान केंद्रों से जो लोगों की कतारें देखी जा रही हैं, इतना निश्चित है कि अगर 14% मतदान हो गया है तो ये मतदान प्रतिशत, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि इस बार हो सकता है कि राजस्थान में रिकॉर्ड बन जाए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रिकॉर्ड बनेगा और लगातार जो है तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो बिल्कुल खुशी के साथ में वो वोट उन्होंने डाला। वसुंधरा ने वोट डालने के बाद कहा कि बिल्कुल तैयारी से आए, वोट डालें और कमल खिलाएं। देखिए, मैंने यही कहा ना कि हर पार्टी का नेता अपनी अपनी बातें कह रहा है और निश्चित रूप से कई मुद्दे ऐसे उठाए गए हैं जिन पर जनता जो है वो पूरी तरीके से सहमत दिख रही है। दोनों पार्टियों के अपने अपने फॉलोअर्स हैं, दोनों पार्टियों से लोग संबद्ध हैं। इसलिए मैं सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन का जो एक विश्लेषण होना चाहिए वो ये है कि राजस्थान की जनता इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है मतदान में, क्योंकि दोनों पार्टियों के फॉलोअर्स पूरी तरह से सक्रिय हैं, कार्यकर्ता, और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों के बीच एक तरह से द्विपक्षीय लड़ाई ही है, इसमें और कोई कोण फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और अर्जुन राम मेघवाल जो कि इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिस तरीके से उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है वो बिल्कुल विक्ट्री साइन के साथ में लौटे हैं। उन्होंने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वो सबके साथ में उन्होंने सबका जो उन्होंने अभिवादन है वो स्वीकार किया और इसके साथ साथ में जाहिर तौर पर वो उनकी खुशी दिखाता है। और जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो बीजेपी और कांग्रेस के सारे नेता एकदम खुशी के साथ। तो कुल मिलाकर के एक चलते चलते आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी बाड़मेर से उन्होंने एक दावा किया है कि बीजेपी को 150 से अधिक सीटें मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है, उनके दावे हैं। वीके न्यूज ने भी इस पर अपना सर्वे दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। इतना जरूर है कि हम पूरे दिन मतदान पर आपको अपडेट करते रहेंगे पर ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे और वीके न्यूज जो है इस मतदान की पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा। तब तक के लिए इस अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज।